Hello students, today I started lesson number 5 periodic classification of elements। तो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि डॉबेन और ट्रायड्स ने क्या किया था कि 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे। उस ग्रुप में हिसाब से एटॉमिक मास के हिसाब से इंक्रीज 1 बाय 1 एलिमेंट्स को रखते गए। तो यहाँ पर उसका देखो, यहाँ पर टाइप 1 नंबर 5.1 जो डॉबेनर का एक पीरियोडिक टेबल है। तो जैसे ही एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से 1 बाय 1 रखते गए, तब डोबेनर ने क्या देखा था, तो डोबेनर ने बोला था कि जो बीच वाला यानी कि मिडल एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एटॉमिक मास वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। यानी कि जो मिडल वाला जो एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, ये बाकी के दो एलिमेंट मास के इस एवरेज के बराबर होता है। बट ये कहाँ तक सीमित रहा, यानी कि 3 ग्रुप बनाने के तक ही सीमित रहे। इसलिए डोमेनर क्या हो गए, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने में अनसक्सेसफुल है। उसके बाद आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावास। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावास ने क्या किया कि जो डोमेनर ने क्या किया था, तो डोमेनर ने एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट को 1 बाय 1 रखते गए। तो उन्होंने भी, न्यूलैंड ने भी एटॉमिक मास के हिसाब से एटॉमिक को रखते गए। उनके बाद न्यूलैंड ने क्या किया कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लिया। नॉलेज लेने के बाद उन्होंने म्यूज़िक के कंपोज के बेस के ऊपर नाम रख दिया, सा रे गा मा पा, यानी कि 8 वर्ड्स रखे गए। तो 8 वर्ड्स के हिसाब से उनको क्या नाम दिया इस ग्रुप का, टेबल का लॉ ऑफ ऑक्टावास। उन्होंने किसने फाइंड किया था, न्यूलैंड ने। इसलिए इस टेबल को हम क्या किस तरह से जानते हैं, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावास के नाम से जानते हैं। बट जब न्यूलैंड ने स्टार्ट किया तब ओनली फॉर कितने एलिमेंट्स के बारे में हम जानते थे, 56। तो 56 को देखो यहाँ पर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावास। तो जब उन्होंने और इस तरह से टेबल बनाना स्टार्ट किया, तब देखा कि ओनली फॉर के जो 8 एलिमेंट्स है, जो 8 वाला जो एलिमेंट्स है यानी ऊपर वाला, यानी कि 7th नंबर के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, सिमिलर, यानी सेम मिलती थी एक दूसरे से। बट वो कहाँ तक सीमित रहा, ऐसा कैल्सियस तक ही सीमित रहा, बाकी आगे सीमित रहा नहीं। तो उन्होंने वो और भी आगे बोला था कि उन्होंने बोला था कि ओनली फॉर 56 ही एलिमेंट इस आगे के टाइम पे और कोई एलिमेंट्स फाइंड डिस्कवर होगा नहीं। इसलिए ये भी पीरियोडिक टेबल बनाने में क्या रहे, अनसक्सेसफुल रहे। उसके बाद मेंडेलीफ आया था। मेंडेलीफ ने क्या किया था, मेंडेलीफ ने एटॉमिक मास के केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने के बाद तब उन्होंने काम स्टार्ट किया था। तब कितने एलिमेंट्स के बारे में जानते थे, 63 एलिमेंट्स। तो 63 एलिमेंट्स को एक कार्ड लिया 63, और सारे कार्ड पे ऊपर सारे एलिमेंट्स के नाम लिख लिए। सारे एलिमेंट्स के नाम लिखने के बाद उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, तो उसको एक ग्रुप में डाल दिया। फिर उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे एलिमेंट्स है जो वेरी रिएक्टिव है। तो उन्होंने एक फॉर्मूलेट बनाया और फॉर्मूलेट का नाम रखा गया हाइड्राइड और ऑक्साइड। और हाइड्राइड और ऑक्साइड के बनाने के बाद, कंपाउंड बनाने के बाद, उन्होंने जो 63 एलिमेंट को एटॉमिक मास के हिसाब से रखते गए और जिसकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको अलग ग्रुप बना गया। अलग ग्रुप बनने के बाद बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स ने अपनी जगह बना ली थी। तो यहाँ पर देख सकते हो कि न्यूलैंड लॉ ने पीरियोडिक टेबल बनाया था और बाकी के स्थान भी उन्होंने, बाकी के प्लेस भी उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिए थे। फिर कॉलम को उन्होंने ग्रुप बोला था और वर्टिकल यानी कि जो रोज को उन्होंने क्या बोला था, पीरियड बोला गया था। अभी हम स्टार्ट करते हैं 5.2.1 अचीवमेंट ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। यानी कि मेंडली पीरियोडिक टेबल का अचीवमेंट किस तरह से। तो वाइल डेवलपिंग द पीरियोडिक टेबल there were a few instances where Mendeleev had to place an element with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass। यानी नहीं, उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाने के टाइम जब कोई एलिमेंट्स का एटॉमिक मास थोड़ा बहुत ही ज़्यादा था, थोड़ा बहुत ज़्यादा था, तो एलिमेंट्स का आना चाहिए, उसके पीछे आना चाहिए। पर उन्होंने क्या किया कि थोड़े बहुत एलिमेंट्स ऐसे थे कि जिनका का स्लाइडर यानी कि थोड़ा बहुत ही एटॉमिक मास क्या था, ज़्यादा था, तो उन्होंने एटॉमिक मास को आगे रख दिया। द सीक्वेंस वॉज inverted so that the elements with similar properties could be grouped together for, यानी कि उस हिसाब से सीक्वेंस क्या हो गई, थोड़ी बहुत उल्टी हो गई।
सीक्वेंस उल्टी होने के बाद जो एलिमेंट्स है क्यों, क्योंकि वो एक ग्रुप में क्यों रखा गया था, क्योंकि उसकी उन दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी थी, सेम थी। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट अपियर बिफोर निकल एटॉमिक मास 58.7, यानी कि जो कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास कितना है 58.9। तो यहाँ पर देख सकते हो को कोबाल्ट, तो कोबाल्ट कहाँ है, तो देखो यहाँ पर लास्ट में 8 ग्रुप में कोबाल्ट रखा गया है, तो उसका जो एटॉमिक मास कितना है 59.8 और निकल का कितना है 58.7। तो उसको निकल को कहाँ रखा गया, पीछे रखा गया, और कोबाल्ट को कहाँ रखा गया, आगे, क्योंकि उन दोनों की फिजिकल उन लोगों की प्रॉपर्टीज़ कैसी थी, सेम थी, इसलिए एक ही ग्रुप में रखा गया। फॉर एग्जाम्पल देखो किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोबाल्ट और निकल का। लुकिंग एट द 5.4 कैन यू फाइंड आउट वन मोर इच एमोनली, यानी कि ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स है जिसको आप देख सकते हो। फर्दर द मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा गैप छोड़ दी। इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन दिस गैप्स एज अ डिफेक्ट, the Mendeleev boldly predicted the existence of the elements that had not been discovered at that time. यानी कि मेंडलीव ने देखा कि बहुत ज़्यादा साइंटिस्टों ने देखा कि यहाँ पर क्या था कि मेंडलीव ने क्या किया था, थोड़ी बहुत गैप छोड़ दिए थे। तो गैप छोड़ने के बाद उन्होंने बोल दिया था ऐसे ही कि अभी तक बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर यानी कि बाहर आने बाकी है, जो बाहर आएंगे नहीं, फ्यूचर में कोई भी एलिमेंट्स आएगा तो उसके लिए यहाँ पर हमने ब्लैंक गैप छोड़ दिए। Mendeleev named them by prefixing a Sanskrit numeral "ika" to the name of the preceding element in a same group, यानी उन्होंने क्या बोला गया, तो मेंडलीव नेम देम द प्रीफिक्सिंग अ संस्कृत न्यूमेरल, यानी कि जो ब्लैंक छोड़ा गया था उनका जो ग्रुप था, उन्होंने ग्रुप के हिसाब से कौन सा संस्कृत नाम एका, एका नाम के नाम से रखा गया था। फॉर इंस्टेंस स्केनेडियम, गैलेनियम, जर्मेनियम डिस्कवर लेटर हैव अ प्रॉपर्टीज, यानी कि कौन कौन से आए थे बाद में, स्केनेडियम, गैलेनियम, जर्मेनियम, जिनकी जो प्रॉपर्टीज थी सिमिलर टू एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, यानी कि जो स्केनेडियम था, स्केनेडियम की जो प्रॉपर्टीज़ किसके बराबर मिली, एका बोरॉन, और गैलीनियम की किसके प्रॉपर्टीज़ के बराबर मिली, एका एल्यूमिनियम, और जर्मेनियम किसके बराबर मिला, वो एका सिलिकॉन। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एका एल्यूमिनियम प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव एंड थोज ऑफ द एलिमेंट, यानी कि मेंडलीव द्वारा जो बोला गया था कि एका एल्यूमिनियम, उसके बाद फाइंड हुआ कौन सा, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एका एल्यूमिनियम प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव एंड दोज ऑफ द एलिमेंट गैलिनियम विच वाज डिस्कवर्ड लेटर एंड रिप्लेस एका एल्यूमिनियम, यानी कि मेंडलीव ने बोला था कि अभी भी बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स बाकी है जो अभी तक बाहर आए नहीं है, डिस्कवर फाइंड हुआ नहीं है। जब भी कोई फाइंड होगा तो उसको हम दूसरे ग्रुप में रख देंगे। तो दूसरे ग्रुप में रखने के उनका नाम क्या रखा गया था, एका, इस ग्रुप का नाम क्या रखा गया था, एका ग्रुप। तो वही कि जो एका एल्यूमिनियम थे उसके बाद वाला कौन सा आया था, गैलेनियम। तो गैलेनियम की जो प्रॉपर्टीज़ थी तो एका एल्यूमिनियम के स्थान पे उसको रखा गया, क्योंकि एका एल्यूमिनियम और गैलीनियम की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो कैसी थी, सेम थी। तो यहाँ पर देख सकते हो कोई प्रॉपर्टीज़, तो एटॉमिक मास एका एल्यूमिनियम 68 और गैलीनियम की कितनी है 69.7, और फॉर्मुलेटर ऑफ ऑक्साइड, तो एका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी देख सकते हो E2O3 और गैलीनियम की G2O3। फिर उसका क्लोराइड, तो क्लोराइड में देख सकते हो कि यहाँ पर एल्यूमिनियम की क्या मिली ECl3, और उसके बाद देख सकते हो गैलीनियम की GaCl3। तो उस हिसाब से जो बाकी के जो गैप्स थे, गैप में उसका नाम रखा गया था एका। तो एका ग्रुप को यहाँ पर रखा गया था, कौन कौन से नाम दिए गए थे, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। कौन कौन से बाकी के एलिमेंट्स आए थे, तो स्केनेडियम, जर्मेनियम और गैलेनियम। तो जो गैलेनियम का जो एलिमेंट है
वो किसके स्थान पे चला गया था, एका एल्यूमिनियम के। एका एल्यूमिनियम क्योंकि वो उसके एटॉमिक मास भी थोड़े बहुत सेम थे, उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या थी, सेम थी, इसलिए उसको एका एल्यूमिनियम के ग्रुप में रखा गया। This provide a convincing the evidence for the both of the correctness and usefulness of Mendeleev periodic table। यानी उन्होंने इस हिसाब से कि जो मेंडलीफ ने जो बोला था और जो यूज़फुल हुआ है वो इस तरह से उसका एक एविडेंस मिल गया, क्योंकि एविडेंस क्या मिला था कि उसके उन्होंने बोला था कि ब्लैंक जो मैंने गैप्स छोड़ी वो बाकी के टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उसको यहाँ पर स्थान यानी उसका यहाँ पर प्लेस मिल जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने जो बनाया था जो स्कैनेडियम जेलेनियम उनको यहाँ पर स्थान मिल गया, तो इसके लिए एक क्या हो गया, एविडेंस मिल गया। Further, it was the extraordinary success of the Mendeleev prediction that the late chemist not only the accept his periodic table but also recognize him। यानी कि मेंडलीव ने की जो सक्सेसफुल मिली है वो सक्सेसफुल खाली उनका जो ये जो पीरियोडिक टेबल है उनका ही उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, बाकी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो बोला था यानी उन्होंने क्या बोला था कि मेंडलीव ने जो बोला था बाकी के गैप्स के बारे में, तो उनके बेस के भी उनको उसके बेस पे उन्होंने इस टेबल को सब सारे साइंटिस्ट वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए उनको क्या बोला गया, एज द ऑर्गेनेटर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑन विच इट इज बेस। यानी उसको एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए उनको क्या बोला गया था, ऑर्गेनेटर। नोबल गैस लाइक हीलियम, नियॉन एंड आर्गोन हैव बीन मेंशन इन मैनी कॉन्सेप्ट बिफोर दिस। यानी कि जो हीलियम, नियॉन जो ऐसे ही जो नोबेल गैस थे उन्होंने अभी तक स्थान मिला नहीं था, बट इस पीरियोडिक टेबल में उन लोगों का भी स्थान मिल गया। किसका, ऐसे ही कौन कौन से गैस के नोबेल गैस कौन कौन से, हीलियम, नियॉन और आर्गोन। उसके पहले भी उनके नाम किसी भी जगह लिया हुआ नहीं था, बट इस पीरियोडिक टेबल में उनका मेंशन किया गया है। दिस गैसेस वर डिस्कवर वेरी लेट बिकॉज दे आर वेरी इन। यानी कि इन लोगों को डिस्कवर बहुत ज़्यादा टाइम हुआ, क्यों, क्योंकि वो कैसे थे, थोड़े बहुत इनट यानी कि कुछ काम कर रहे नहीं थे, और प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कॉन्सेंट्रेशंस इन आवर एटमोसफियर। यानी उनकी वैल्यू भी बहुत क्या थी, बहुत कम थी। One of the strengths of Mendeleev periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing exciting order। यानी कि जब इस नोबेल गैस डिस्कवर हुए तब किसी भी इस टेबल को किसी भी डिस्ट्रिक्ट के भी अपना स्थान बना लिया, किसी भी जगह को यहाँ पर डिस्टर्ब, किसी भी एलिमेंट्स को डिस्टर्ब किया नहीं, क्योंकि कब जब कोई एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं तब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, तो एक क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है कि कहाँ रखे कहाँ नहीं, उसके एटॉमिक मास है कि नहीं है इंक्रीज के हिसाब से, ये बहुत क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। बट जब नोबेल गैस जब डिस्कवर हुए तो उनकी वैल्यू अर्थ एटमोसफियर में क्या थी, बहुत कम थी, पर इस एटमोसफियर में उसकी वैल्यू कम थी, और वो कैसे थे, वो लो रिएक्टिव है, यानी किसी के ताप रिएक्ट करेंगे नहीं। बट जब डिस्कवर हुए तब उन्होंने इस मेंडलीव पीरियडिक जो मेंडलीव ने जो पीरियडिक टेबल बनाया था वहाँ पर भी उन्होंने अपना स्थान बना लिया, किसी भी डिस्टर्बिंग किए बिना। तो इस तरफ से मेंडलीव ने अपनी अचीवमेंट हासिल की।